मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी जिला और महानगर की ओर से भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वावधान में संयुक्त रूप से रामगंगा विहार के स्वयंवर वेंकट हॉल में महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के अवसर पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, लोक निर्माण विभाग और निकाय चुनाव प्रभारी जतिन प्रसाद और राज्यसभा सांसद और जिला प्रभारी सुरेंद्र नागर शामिल रहे। संगोष्ठी कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा और संचालन भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष अनुपेंद्र चौधरी ने की। मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जतिन प्रसाद ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती है। महापुरुष ज्योतिबा फूले जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए कार्य किए और अपना जीवन अर्पण किया। ज्योतिबा फूले जी को महात्मा जी की उपाधि दी गई। पिछड़ों और गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों कार्य किए। सभी महिलाएं, नौजवान साथी, पार्टी के कार्यकर्ता, मीडिया के बंधु, ये आज जिस व्यक्ति की याद में हम लोग एकत्रित हुए हैं, बहुत सी बातें कही गई और जन जन जानता भी है और जो नहीं जानते वहां तक इस महापुरुष के विचार और उनका समाज के प्रति योगदान हम लोगों को पहुंचाना है। जो हमारा संगठन है वो इसी उद्देश्य से आगे बढ़ रहा। जिन लोगों ने अपना समाज के लिए, समाज उद्धार के लिए अपना जीवन खपाया है, उन लोगों के लिए 200 वर्ष पुरानी तकरीबन, मगर आज भी वो चुनौतियां जिंदा है समाज के अंदर। ये वो महापुरुष है ज्योतिबा जी, महात्मा की जिनको उपाधि मिली तभी मिली कि 200 साल पहले उन्होंने समाज में जो चुनौतियां थी उनको पहचान लिया और उसको, उन चुनौतियों को, समाज को तैयार कर लिया उनके सामना करने के लिए और बदलाव, परिवर्तन लाने के लिए। आज भी शिक्षा को लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है वो इन्हीं के पद चिन्हों पे है। जो पहला लड़कियों का स्कूल कभी खुला होगा तो महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने। तो ये वो विचार हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग मिलकर इस उद्देश्य को आगे ले जा रहे हैं और इसकी पूर्ति करनी है, क्योंकि ये अधूरा, बहुत प्रयास हुए, बहुत परिवर्तन आया, मगर ये विचार महिला सशक्तिकरण, जो विवाह हो जाते थे बाल विवाह, वो प्रथा, तमाम ऐसी और समाज में जो विसंगतियां थी उनको सुधारने का काम महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने किया। तो जो मूल उनका उद्देश्य और मूल उनके विचार थे, मैं समझता हूं हम सब लोग तो जानते ही, और प्रधानमंत्री जी जैसे बताया अभी नागर जी, उसकी पूर्ति के लिए रात दिन एक करते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत बड़ा उदाहरण, मगर जो सेवा भाव वो भी पार्टी ने अपनाया। ये जो ओबीसी मोर्चा है या पार्टी का संगठन है, हम सब लोग इसलिए फर्क है अन्य दलों से और इसलिए जनता का आशीर्वाद मिल रहा कि सिर्फ वोटों के लिए राजनीति नहीं की जा रही। इस संगठन सिर्फ वोट इकट्ठा करने के लिए नहीं खड़े किए गए, समाज की सेवा करने के लिए भी किए। चाहे वो कोरोना काल पे पूरा संगठन जमीन पर उतर गया था, लोगों की सेवा भाव में अपनी जान को ऊपर खेलते हुए लोगों की रक्षा के लिए। कौन सा वो कार्यक्रम था बताइए, मेरा बूथ कोरोना बूथ, एक ये भी चला गया। जो ये पखवाड़ा चल रहा, इसमें भी दवाइयों से लेके लोगों की सुविधाओं से लेके संगठन जमीन पर उतरा हुआ। जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना 80 करोड़ लोगों के देश को अनाज उपलब्ध कराना, जरूरतमंद लोगों, वो भी इस विचार का एक
आगे ले जाने की एक व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने सुझाई। मगर ये सब योजनाएं, मैं मंत्री भी हूं, फाइलें भी साइन करता हूं, मगर योजनाएं सिर्फ फाइलें साइन करने से नहीं सफल हो जाती। परिवर्तन कोई बड़ी बड़ी घोषणाओं से या बड़े बड़े आयोजनों से नहीं होता। ये हम सबको जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे वो मंच पे बैठे हों, चाहे यहाँ बैठे हों सामने, सब बराबर, जिसकी जितनी क्षमता, जिससे वो जिस लायक हो, मगर उस पूर्ति के लिए वो अपना आगे योगदान दे, तब जाके योजनाएं सफल होती, तब जाके जो ये महापुरुष हैं जिनके आज हम जयंती मना रहे हैं, इनकी सुझाई कल्पना पूरी होती, तब धरातल पे परिवर्तन दिखाई देता। तो इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन पीएम मोदी ने उनके विचारों को लेकर दिया और उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं संगोष्ठी कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और जिला प्रभारी सुरेंद्र नागर, एमएलसी जयपाल सिंह वेस्त, महानगर प्रभारी वाईपी सिंह, साथ ही जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली चौहान, संगोष्ठी कार्यक्रम संयोजक अनुपेंद्र सिंह, जिला महामंत्री राजन बिश्नोई, महामंत्री नथुराम कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। आज पार्टी द्वारा हमारे ओबीसी मोर्चा और तमाम संगठन महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती के अवसर पर यहाँ गोष्ठी का आयोजन किया गया था और उसी पे सभी संगठन के लोग और जनप्रतिनिधि, हमारे साथ माननीय सांसद सुरेंद्र नागर जी प्रभारी, सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। विचारों का आदान प्रदान, महात्मा ज्योतिबा जी के जो विचार, उनका उद्देश्य, सभी पे चर्चा भी हुई, नमन भी और श्रद्धांजलि भी दी गई और आगे की रूपरेखा जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में कार्य चल रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए सब लोग प्रतिबद्ध हैं और उसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी हमारी प्रक्रिया चल रही है और आज भी संगठन के और सभी आवेदक और कार्यकर्ताओं से भेंट होगी और आवेदन लेके उस पर विचार विमर्श करके उनको सभी प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रदेश नेतृत्व को पहुंचा दी जाए। धन्यवाद। सचिन पायलट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे एक दिन के लिए। सचिन पायलट एक दिन के लिए अनशन पर बैठे हैं। नहीं तो बिल्कुल, वो तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर, और पहले भी कहते आए हैं ये